गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति और इसका आज अगला भाग शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले यदि किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो आपको अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो हम शुरू करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति का अगला भाग। प्रश्नावली 9.1 थी। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं इसका 11। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित हैं। हमें एक प्रश्न दे रखा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। तो हमें x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करने हैं। मान लीजिए x अक्ष पर वह बिंदु P है जिसके निर्देशांक x और 0 होंगे। हम जानते हैं कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x0 रूप के होते हैं। तो मान लीजिए ये A बिंदु है और ये B बिंदु, यानी कि जो P बिंदु है, x अक्ष पर जो P बिंदु है वो A बिंदु और B बिंदु से समान दूरी पर स्थित है, यानी कि जितना AP है उतना ही BP होगा। अब यहाँ पे जैसे A के निर्देशांक अपन मान लेते हैं -2 और 5, और B के निर्देशांक मान लेते हैं अपन 2 और -3। और P के निर्देशांक, क्योंकि ये x अक्ष पर स्थित है इसलिए इसके निर्देशांक x0 होंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं x अक्ष पर वह बिंदु P जिसके निर्देशांक x0 है बिंदुओं A यानी कि -2, -5 और B बिंदु के निर्देशांक क्या हैं 2, -3, 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। इसका मतलब है जितना AP है उतना ही BP दूरी होगी। तो हम यहाँ लिखते हैं AP बराबर BP, यानी कि ये दूरी निकालेंगे, AP दूरी निकालेंगे और BP दूरी निकालेंगे। हम यहीं पे क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, AP का स्क्वायर और ये BP का स्क्वायर। स्क्वायर करने से क्या है, जो हमारे दूरी सूत्र में जो अंडर रूट का चिन्ह है वो हट जाएगा। तो हमारा जो दूरी सूत्र क्या था, दूरी सूत्र D बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर ये अंडर रूट। जब हम इसका वर्ग कर देंगे तो ये अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा। तो हम यहाँ से AP दूरी निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए AP, यानी कि ये होगा x2 और ये होगा x1। तो x में से क्या घटाऊँ, -2। तो x माइनस के 2 घटाने हैं तो एक चिन्ह पहले माइनस का है तो इसलिए +2 और इसका ये होल स्क्वायर। 0 में से क्या घटेगा, 5। 0 में से ये 5 घटा दिया और इसका ये होल स्क्वायर। फिर बराबर का चिन्ह है तो हमने क्या लगा दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब BP
यानी कि p के निर्देशांकों में से b के निर्देशांक घटाने हैं। पहले हम भुजों को घटाते हैं, ये भुज है, ये भी भुज है, यानी कि ये x2 ये x1, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये y2 होगा और ये y1, तो 0 माइनस, अब -3 घटाना है तो ये माइनस और ये माइनस कैसे हो जाएगा प्लस, ये 3 और इसका वर्ग। अब हम यहाँ पे अंडर रूट का चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास में स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहाँ से देखिए इसको हम फॉर्मूले से खोल सकते हैं, चूँकि हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। इसी प्रकार एक और फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। अब इसको खोलते हैं a प्लस बी के से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि x 2ab करेंगे तो x गुना 2, यानी कि x गुना में 2 प्लस 2 का वर्ग, ये 2 का वर्ग। इधर देखिए यहाँ पे -5 रह जाएगा, इसका वर्ग। इधर को a माइनस बी के होल से, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं इसको, तो x का वर्ग माइनस 2ab, यानी x गुना में 2 प्लस ये 2 का वर्ग। इधर देखिए यहाँ पे रह जाएगा 3, तो ये 3 का वर्ग। आगे हल करते हैं इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x हो गई, ये तो 2 दूनी 4x, 2 का वर्ग किया तो 4। इधर देखिए -5 का वर्ग किया, ये हो गया हमारे पास में 25, क्योंकि माइनस ऊपर घात समय इसलिए माइनस चिन्ह कैसा हो जाएगा हमारे पास में प्लस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, ये भी 2 दूनी 4x किसके माइनस के, ये प्लस के, 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 और 3 का वर्ग करेंगे तो ये 9। देखिए हमारे पास में इधर भी एक्स स्क्वायर तो इधर भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकते हैं, इधर भी प्लस के 4 इधर भी प्लस के 4, इनको भी हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास में इधर बचा है 4x प्लस में 25 और इधर हमारे पास में बचा है माइनस के 4x प्लस के 9। क्या करते हैं हम पक्षांतरण कर लेते हैं, 4x इस माइनस 4x को इधर लेके आऊँगा तो प्लस के 4x, फिर बराबर का चिन्ह ये 9। अब 25 को मैं इधर लेके जाऊँगा तो माइनस के 25, ये तो हो गया हमारे पास में 8x। अब देखिए यहाँ 25 और 9 है, माइनस के 25 और ये प्लस के 9 तो घटेंगे, तो ये बच गया हमारे पास में माइनस के 16। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस के 16 में कितने का भाग देंगे हम, 8 का भाग देंगे। तो x बराबर 8 का भाग 16 में दिया तो 2 और ये माइनस का चिन्ह, यानी कि जो x आया उसका मान माइनस के 2 आया। अतः बिंदु जो, तो x अक्ष पर वह बिंदु P, यहाँ पे हम क्या रख देंगे, x की वैल्यू रख देंगे। अतः x अक्ष पर बिंदु P, अब बिंदु P के निर्देशांक क्या माने थे हमने, x और 0, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -2, तो 0 की जगह 0 दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर है। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दिए गए बिंदुओं -5 -2 और 3 2 से समान दूरी पर
स्थित है। तो अभी हमने जो पिछला प्रश्न किया था, प्रश्न संख्या 11, उसी पे आधारित ये प्रश्न है। तो इसने क्या कहा है, मान लीजिए ये बिंदु मान लेते हैं हम P, ये P बिंदु है जो किस अक्ष पे स्थित है, y अक्ष पे स्थित है। तो y अक्ष पर जब स्थित होगा तो हमारा भुज 0 होगा, यानी कि x निर्देशांक 0 होगा। तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 y होते हैं। अब जो बिंदु P है, जो A बिंदु और ये B बिंदु से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है, यानी कि A बिंदु हम मान लेते हैं -5, -2 और B बिंदु मान लेते हैं 3 और 2। तो ये जितनी AP दूरी होगी उतनी ही BP दूरी होगी। तो हम देखते हैं इसका जो हल है, माना y अक्ष पर वह बिंदु P जिसके निर्देशांक 0 और y हैं, जो बिंदुओं A जिसके निर्देशांक -5, -2 व B उसके निर्देशांक 3 और 2 से समान दूरी पर स्थित हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, AP दूरी बराबर में BP दूरी, क्योंकि जो P बिंदु है जो A बिंदु और B बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। अब इनका वर्ग भी कर सकते हैं हम, ताकि हमारे पास में जो दूरी सूत्र से वो अंडर रूट का चिन्ह हट जाए। अब दूरी सूत्र हमारे पास में, दूरी सूत्र D बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये इसको क्या होता है, अंडर रूट से। तो यहाँ से हम निकालते हैं AP दूरी, ये A के निर्देशांक है, ये P के निर्देशांक है, यानी कि हम ये x2 का मान होगा तो ये x1 का मान। तो इसका मतलब है 0 में से क्या घटाने हैं, -5। तो एक माइनस यहाँ रहे और -5 को जब मैं घटाऊंगा तो ये प्लस के 5 प्लस का होल स्क्वायर। अब हम ये y2 होगा और ये y1, तो y में क्या घटाएं, -2, तो y माइनस और -2 घटा रहे हैं तो ये प्लस के 2 और इसका होल स्क्वायर। इसी प्रकार हम BP निकालें, BP तो 0 में से क्या घटेगा, 3, क्योंकि ये क्या है हमारे पास में भुज हैं, तो 0 में से 3 घटा देते हैं, 0 - 3 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ से ये y2 ये y1, यानी कि ये कोटियों का अंतर y - 2, तो y - 2 इसका होल स्क्वायर। हम अंडर रूट का चिन्ह नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि हमने वर्ग ले रखा है। अब देखिए यहाँ बच गया हमारे पास में 5 इसका स्क्वायर, और इसको हम खोल सकते हैं A + B के होल स्क्वायर से। किससे खोल सकते हैं, A + B के होल स्क्वायर से। तो A स्क्वायर का मतलब है y स्क्वायर प्लस 2AB, 2A का मतलब है y और B का मतलब है 2, प्लस B स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास में बच गया -3 इसका स्क्वायर। इसको A - B के होल स्क्वायर से खोल सकते हैं, यानी कि A स्क्वायर का मतलब हो गया y स्क्वायर माइनस 2A का मतलब है y और B का मतलब है 2 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि B स्क्वायर। आगे करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 प्लस y स्क्वायर, 2 दूनी 4y, इसको 2 दूनी 4, -3 का वर्ग करेंगे तो प्लस के 9 हो जाएंगे, y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4y किसके, माइनस के, और 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो गए 4। देखिए क्या क्या कट रहा है, y स्क्वायर से y स्क्वायर, क्योंकि चिन्ह भी समान है, और देखिए +4 से +4 कैंसिल, ये भी समान है। तो हमारे पास में इधर तो बचा 25 और यहाँ बचा प्लस के 4y, इधर का 9 माइनस 4y, पक्षांतरण कर देते हैं, ये 4y, इस -4y को इधर लेके आऊँगा तो प्लस के 4y, ये 9, 25 को मैं इधर लेके जाऊँगा तो -के 25, ये हो गया हमारे पास में 8y
और ये माइनस के 16, तो y बराबर माइनस का 16/8, यानी कि हमारे पास में जो y की वैल्यू आई कितनी है, माइनस का 2, यानी कि y बराबर माइनस के 2। तो y बराबर -2 हम यहाँ रख देंगे, तो P बिंदु के निर्देशांक 0 - 2 हो जाएंगे, जो बिंदु से समान दूरी पर स्थित होगा। अतः y अक्ष पर वह बिंदु P जिसके निर्देशांक 0 और यहाँ पे y का मान रख दिया तो -2 दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का हल ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं इसका अगला। यदि बिंदुओं 3, के व k-5 से बिंदु 0,2 की दूरियां बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न दे रखा है यदि बिंदुओं 3 के व k5 से बिंदु 0,2 की दूरियां बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमें ये दो बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये बिंदु मान लेते हैं A है जिसके निर्देशांक k 3 और k दे रखे हैं, और मान लीजिए ये बिंदु है, ये B है, इसके निर्देशांक k और 5 दे रखे हैं। ये दोनों बिंदु हैं जो इस बिंदु से, मान लीजिए इस बिंदु यहाँ मान लेते हैं और इस बिंदु को मान लेते हैं हम P जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 2 और 0। इनसे ये दूरी है, ये P बिंदु, B बिंदु और A बिंदु कैसे हैं, समान है, यानी कि ये दूरी और ये दूरी कैसी होगी, समान है। तो इसका जो हल करते हैं हम, माना बिंदुओं, अब इनको क्या मान, इसको A बिंदु 3 के व B बिंदु के 5 से बिंदु, इस बिंदु को नाम क्या रखा हमने, P, इसके एक निर्देशांक 0,2 की दूरियां बराबर हैं, अर्थात AP बराबर में BP, AP बराबर में BP। तो हम इनका क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वर्ग, ताकि जो दूरी सूत्र है अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा। तो दूरी सूत्र हमारे पास में है, दूरी सूत्र D बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए AP यानी कि P के निर्देशांकों में से A के निर्देशांक घटाने हैं। पहले हम भुजों का अंतर निकालते हैं, ये x2 है तो ये x1, यानी कि 0 में से कितना जाएगा, 3, इसका होल स्क्वायर। अब ये y2 होगा तो ये y1, यानी कि 2 में से कितना घटाना है, k, इसका होल स्क्वायर। फिर किसका चिन्ह आ गया, बराबर का। अब BP दूरी निकालते हैं, तो BP यानी कि ये x2 ये x1, तो इसका मतलब है 0 में से k घटाना है तो इसका स्क्वायर। ये y2 ये y1, तो 2 - 5 इसका स्क्वायर। हम अंडर रूट का चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास में स्क्वायर लगे हुए हैं। खोलते हैं इसको, ये -3 बचेगा, इसको हम A - B के होल स्क्वायर से खोलते हैं, तो A स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर माइनस 2AB, A का मतलब है 2
और के का मतलब वो बी का मतलब है के, प्लस बी स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर, इसको माइनस के का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास में -3 इसका स्क्वायर। हल कर खोलते हैं इसको, -3 का वर्ग करेंगे तो प्लस के 9, 2 का वर्ग किया तो 4, 2 दूनी 4 के, 2 दूनी 4 के प्लस ये के स्क्वायर बराबर माइनस के का वर्ग करेंगे तो ये के स्क्वायर, और इधर -3 का वर्ग करेंगे तो ये 9। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, 9 से 9 कैंसिल, क्योंकि चिन्ह समान है तो काट सकते हैं। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास में इधर क्या बचा 4 - 4k बराबर इधर बचेगा 0। क्या बचेगा 0, पक्षांतरण कर देते हैं। 4 बराबर -4k को इधर लेके जाऊंगा तो 4k। अब k की वैल्यू निकालेंगे हम तो इस 4 का इसमें भाग लगेगा, 4/4, तो हमारे पास में क्या आ गया कट के 1। तो k बराबर इत मान निकालना है हमें, वो पूछ रहे हैं कि k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान कितना आ गया 1। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न, यदि बिंदु P व Q के निर्देशांक क्रमशः a cos थीटा और ये b sin थीटा और -a sin थीटा b cos थीटा हैं, तो सिद्ध कीजिए कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहां O मूल बिंदु है। हमें जो प्रश्न दे रखा है P और Q के निर्देशांक हमें ये दे रखे हैं, और हमसे सिद्ध कराया कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और O इसका क्या है मूल बिंदु है। वो हम जानते हैं मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो कैसे होते हैं, 0 0 होते हैं। यानी कि ये मूल बिंदु है हमारे पास में, ये O है जो मूल बिंदु है, ये इसके निर्देशांक क्या होंगे 0 0। अब इससे एक तो OP दूरी, यानी कि हम इससे एक तो ये P बिंदु ले लिया, और इस O बिंदु से हमने एक ये Q बिंदु ले लिया। इसके जो निर्देशांक हमें दे रखे हैं A cos थीटा B sin थीटा, और Q जो बिंदु निर्देशांक दे रखे हैं -A sin थीटा और ये B cos थीटा। तो हमें एक तो OP दूरी निकालनी है और एक OQ दूरी निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इसमें LHS ले लेते हैं, OP स्क्वायर प्लस में OQ स्क्वायर, चूँकि यहाँ लिख लेते हैं मूल बिंदु O जिसके निर्देशांक क्या है 0 0 होते हैं। ये हम जानते हैं कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं कैसे होते हैं 0 0 होते हैं। अब हम दूरी निकालते हैं, पहले OP, O से P, यानी कि मूल बिंदु से हमें P बिंदु की दूरी निकालनी है। तो देखिए मूल बिंदु से जो दूरी का सूत्र होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर होता है, और इसका अंडर रूट। अब हमारे पास में ये वर्ग है तो हमारे पास में अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा। इसका मतलब इसको हम x समझे, इसको हम क्या समझे b समझे। तो हमारे कहने का अर्थ है जैसे भी हमारे पास में OP दूरी निकलेगी तो a cos थीटा का स्क्वायर प्लस b sin थीटा का स्क्वायर, फिर ये प्लस का चिन्ह ले लेते हैं हम। अब हम निकालते हैं O से Q की दूरी, तो O से Q की दूरी यानी कि मूल बिंदु से ही तो दूरी हो रही है, तो इसको हम x मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो यानी कि -A
साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। खोलते हैं इसको खोलेंगे तो ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको खोलेंगे तो माइनस चिन्ह है, घात सम है तो प्लस का आएगा, और इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको खोलेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम देखते हैं इसमें से ए स्क्वायर, इन दोनों पदों को मैं एक साथ लिख लेता हूँ, यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर में कॉस स्क्वायर थीटा, इनको एक साथ लिख लिया। फिर इन दो पदों को मैंने एक साथ लिख लेता हूँ, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमारे पास में ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो अंदर रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें से हमारे पास में बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं जो त्रिकोणमिति में हमने जो सरसमीका पढ़ी थी, यानी कि जो आइडेंटिटीज थी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी थी 1। तो हम ए स्क्वायर इसकी जो वैल्यू है वो रख दी 1 प्लस बी स्क्वायर इसकी जो वैल्यू है कितनी रख दी 1। अब ए गुणा 1 करूँगा तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर गुणा 1 करूँगा तो ये बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, RHS आ गया। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को सिद्ध कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।